तो अगर ये वीडियो आपको 30 दिसंबर के पहले मिला है, मतलब ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ बदलाव ला सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे पेज पे फॉरएवर यंग बाय डॉक्टर नेहा। इस पेज का मेन उद्देश्य है हर उस व्यक्ति को जो वज़न कम करना चाहता है, जो घर पे ही फॉलो करना चाहता है बिना पैसे खर्च किए, उसको वो हेल्थ टिप और डाइट टिप देना जिससे वो अपना वेट लॉस जर्नी को और सुगम और सरल बना सके। यही वेट लॉस टिप्स सेलिब्रिटीज़ भी फॉलो करते हैं, यही वेट लॉस टिप्स एक हाउसवाइफ भी फॉलो कर सकती है, और यही टिप्स फॉलो करके मैंने आज से 4 साल पहले अपना 32 किलो वज़न लूज़ किया था और उसको अभी तक मेंटेन भी किया है। देखिए, वज़न जो होता है ना, एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जिस पे हर कोई बात करता है, बट जब हम किसी से पूछते हैं कि आप वेट लॉस कर रहे हो, क्या करते हो, पर वो सोचता खाने के बारे में ही होता है। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि वज़न मतलब जो आप वेट मशीन पे देख रहे हैं वही वज़न नहीं होता है। वज़न मतलब आपका फैट स्टोरेज कितना है वो आपका वज़न है, आपका BMI है वो आपका वज़न है। बिकॉज जो वेट मशीन पे आपको दिख रहा है उसमें आपके मसल्स का वेट भी है, बोन का वेट भी है, आपके टिश्यूज़ का वेट भी है, वो सिर्फ फैट नहीं है। तो वज़न नापने का सिर्फ एक पैमाना वेट मशीन नहीं हो सकता है। और कई बार कई लोग वेट मशीन पे वज़न देख देख के डिप्रेशन में जाते हैं। जब भी आप डिप्रेशन स्ट्रेस में जाएंगे आपकी बॉडी वेट को बढ़ाएगी ना कि घटाएगी। तो आइए जानते हैं जो टिप्स मैंने फॉलो करी मेरी जर्नी में, क्योंकि अगर ये प्रैक्टिकल चीज़ें मैं कर सकती हूँ और मेरे हज़ारों पेशेंट कर सकते हैं तो आप भी इसको घर बैठे बैठे कर सकते हैं। मैंने इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं इस चैनल पे जो वज़न से संबंधित थे, वेट लॉस से संबंधित थे। अगर आपने नहीं देखे हों तो आप ज़रूर जाके उन वीडियोस को भी देखें। बट ये जर्नी आपके सामने लाने का मेरा उद्देश्य है कि अगले 2 महीने में या 2025 के एंड तक अगर आप मुझसे जुड़ चुके हैं तो आप घर बैठे बैठे प्रति माह 5 से 7 किलो का वेट लॉस आराम से कर सकते हैं, सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स द्वारा। तो आइए शुरुआत करते हैं कैसे मैंने अपनी जर्नी को जिया और कैसे आप उस जर्नी को घर पे बैठे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपना BMI नापना आना चाहिए। अगर BMI नापना नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, सबसे पहले आप अपना वेट लो और उस वेट के ऊपर टेंशन मत करो। पहली चीज़ तो मान लीजिए आपका वेट है 90 किलो और फिर आपने लिया आपके टमी और हिप का इंचेस। तो आपका टमी और हिप का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो हम बेसिकली फैट स्टोरेज के लिए नापते हैं। वज़न कई बार हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग होती है या बोन्स हैवी होती है तो भी वज़न ज़्यादा हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं हमारा फैट परसेंटेज भी उतना ज़्यादा हो। अगर आपके पास कोई ऐसा काउंसलर हो आसपास जो फैट स्टोरेज नाप सकता है, फैट परसेंटेज नाप सकता है तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है घबराने की। सिंपल इंच टेप के माध्यम से आप आपका अपर टमी, मिडिल टमी, लोअर टमी और हिप का एक इंचेस लिख के रख लीजिए ताकि आपको किसी भी जगह पे जाके पैसा खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। सेकंड जो चीज़ होगी, आप ये देखिए कि आप आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कितने समय पे करते हैं। एक रूटीन बनाएं, क्योंकि अगर आप आपका खाना सिमिलर टाइम पे रोज़ खाएंगे तो आपकी बॉडी को ये तसल्ली रहेगी कि हाँ मुझे खाना मिलेगा, वो फैट को स्टोर नहीं करेगी। बिकॉज कई बार क्या होता है हम सुबह का नाश्ता करते ही नहीं, सिर्फ 2 बजे खाना खा रहे हैं, 1 बजे खाना खा रहे हैं, 4 बजे खाना खा रहे हैं, शाम का खाना 11 बजे खा रहे हैं, 10 बजे खा रहे हैं, तो बॉडी को नहीं पता होता है कि उसको खाना कब मिलेगा। जब ऐसा होगा तो बॉडी इनसिक्योर हो जाएगी और फैट को स्टोर करेगी। पर अगर आप नियमित रूप से आपकी मील्स वही सेम टाइम के आसपास रोज़ लेंगे तो आपकी बॉडी फैट को बर्न करेगी, ना कि स्टोर करेगी। आप सबने सुना होगा कि आपका सबसे इम्पॉर्टेंट मील होता है ब्रेकफास्ट, पर क्या आप जानते हैं एक नई थ्योरी है, उसका ये कहना है कि ब्रेकफास्ट हमें नहीं करना चाहिए कोई भी जिसमें बहुत ज़्यादा हैवी मील हो, क्योंकि सुबह सुबह हमारे सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। हमारे बॉडी में सारी एंजाइमेटिक प्रोसेस चालू होती है, मतलब यहाँ पे हमारी बॉडी ज़्यादा एक्टिव होती है फैट बर्न करने के लिए। इसीलिए सुबह करे जाने वाली एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि शाम की। अब जब आप सुबह उठे और आपने सुबह उठते ही कुछ ऐसा मील ले लिया जिसको पचाने में बॉडी को 2 घंटा लग गया तो वो फैट बर्न नहीं कर पाई, वो खाना ही पचा पाई। तो अगर आप रूटीन में ये चेंज कर सकते हैं कि आप सुबह उठे, गर्म पानी पिए, गर्म पानी पीने के बाद कोई सा आप वर्कआउट 15 से 20 मिनट, आधे घंटे का वॉकिंग, जॉगिंग, स्पॉट रनिंग, जो भी आपको होता है, योगा, वो आप चालू करें। और उसको करने के आधे घंटे के बाद आपको जो भी नाश्ता लेना है आप वो लें। मॉर्निंग के नाश्ते में किसी प्रकार की शुगर का कंजम्पशन ना करें। अगर सुबह ही शुगर का लेवल बढ़ गया तो दिन भर शुगर की क्रेविंग होगी और आपको बार बार मीठा खाने की या भूख लगने की प्रवृत्ति हो सकती है। तो अगर सिर्फ ब्रेकफास्ट पे आप इतना सा चेंज करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका वेट भी जल्दी जा रहा है, प्लस आप लूज़ कर रहे इंचेस जो एक्चुअली फैट लॉस है। दिन का जो खाना है वो आप यूजुअली 12 से 1 के बीच में रखें, उस पर कैलोरी काउंटिंग ना करें, जो खाना है भरपेट खाइए, पर आप सीक्वेंस सही कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल
हम क्या होता है कई बार मीठा पहले खा लेते हैं, सैलेड नहीं खाते। तो आपका सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, पहले आपने लिया सैलेड, उसके बाद आपने रोटी चावल जो भी आपका इच्छा है वो आपने लिया, साथ में सब्जी, पर रोटी और चावल साथ में नहीं लेना, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको मीठा खाने की इच्छा है तो आप खा सकते हैं, पर उसको लंच का आखिरी मील रखिएगा। एग्जाम्पल, आपने मेन मील खा लिया, उसके बाद आपने थोड़ा सा मीठा ले लिया, ताकि उसके बाद आपका दैट्स इट, उसके बाद आप उठ जाएंगे। और खाना खाने के आधे से पौना घंटा तक आपको पानी नहीं पीना है। मैंने अपनी जर्नी में कई बार जंक फूड का भी कंजम्पशन किया है, तो दैट्स ओके। हमारी बॉडी हर चीज़ को पचाने की क्षमता रखती है, बशर्ते टाइमिंग सही हो। अगर आपको कुछ ऐसा हैवी मील लेने का मन कर रहा है, या अगर आप कोई ऐसा जंक फूड खाना चाहते हैं, तो उसको दिन के टाइम पर रखें, ना कि रात के टाइम पे, क्योंकि दिन में आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है। और कोशिश करें कि उसको रेगुलर यूज़ ना किया जाए, कभी कभी इज़ ओके, बट रेगुलरली आपको बाहर का प्रोसेस फूड नहीं खाना चाहिए। घर पे बना हुआ खाना वो आप कितनी भी मात्रा में कंज्यूम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, लंच हमारा हुआ 12 से 1 के बीच में। अब आपको कोशिश करनी है कि जो आपका डिनर है वो शाम को 6 से 7 के बीच में हो जाए। तो कितने घंटे का गैप हुआ इसमें, 5 से 6 घंटे का। उस 5 से 6 घंटे में हमें मंचिंग नहीं करना है। मंचिंग से मेरा मतलब है, कई बार लोग चाय बिस्किट ले लेते हैं, बादाम खा लेते हैं, सेव परमल खा लेते हैं, कुछ भी खाखरा स्नैक्स ले लेते हैं, बिकॉज अगर वो 6 घंटे आप दोबारा नहीं खा रहे हो तो बॉडी फैट बर्न कर रही है, सुबह का खाया हुआ प्लस स्टोर फैट, और वो रेडी कर रही है जगह शाम के खाने के लिए। इसका मतलब है कि शाम को आप जो चाहे वो खा सकते हैं, जितनी मात्रा में चाहे उतनी मात्रा में खा सकते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला है, मैंने कोई डाइटिंग नहीं बताई आपको, और मैंने भी नहीं करी, बट मैंने टाइमिंग सही किया। मैं पहले रात में दूध का सेवन करती थी, मैंने दूध पीना बंद किया, बिकॉज दूध को पचने में 180 मिनट लगते हैं। उससे मेरा काफ़ी कुछ बॉडी में मुझे हल्कापन फील हुआ। पहले क्या होता था, मैं दिन भर पानी कम पीती थी, फिर रात को पीती थी, रात भर वॉशरूम जाती रहती थी। वो भी एक प्रॉब्लम है, ये बॉडी को भी नुकसान करता है, नींद भी ख़राब करता है आपकी। तो हमने कुछ चीज़ों का टाइमिंग जब चेंज करके देखा, तो उससे मुझे लाइफस्टाइल में, मेरी स्लीप में, मेरी हेल्थ में, मेरी एनर्जी में काफ़ी बेटर मिला। और ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये कोई भी जिम का फ़ोटो नहीं है, ये घर पे किया हुआ प्लान है, जिसको मैं आज भी मेंटेन करती हूँ। क्योंकि आज भी जब भी मैं दिन भर रूटीन वर्किंग होती हूँ, पेशेंट्स के साथ में मेरा टाइमिंग बहुत डिस्टर्ब होता है खाने पीने का, बट मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरा लंच 1 बजे के पहले पहले हो जाए। बहुत मुश्किल कभी ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है तो स्किप हो जाता है, बट ठीक है, मैं फिर अपना लंच और डिनर का टाइमिंग ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, मैं फिर सीधा डिनर ही करती हूँ। अगर हम एक मील मान लीजिए भूल गए या नहीं खा पाए या लेट खाए तो उससे कुछ नुकसान नहीं होगा, बट अगर आप रेगुलरली टाइमिंग चेंज करेंगे तो बॉडी की साइकिल बिगड़ती है। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपका स्लीप साइकिल प्रॉपर होना चाहिए। देखिए क्या होता था, अगर आप सोते नहीं हैं, मेरे साथ भी यही था कि मैं रात को स्क्रॉलिंग करती थी, मैं सोती नहीं थी टाइम से। उससे ये होता था कि मेरी नींद प्रॉपर नहीं होती थी और सुबह उठ के मुझे ब्लोटेड फील होता था, मतलब मेरी जो अंगूठी है वो टाइट हो गई, चेहरा एकदम ऐसा फूल गया, पैरों में सूजन दिखती थी। बट जब से मैंने मेरा टाइमिंग 10 से 11 के बीच का सोने का रखा है, उसके बाद से मैंने ये देखा है कि मेरी बॉडी वाटर रिटेन भी नहीं कर रही है, इन्फ्लेमेशन भी नहीं कर रही है, और मैं अपना बेटर रूटीन फॉलो कर पा रही हूँ। सुबह उठ के मुझे ऐसा ब्लोटेड फीलिंग नहीं हो रहा है। किसी किसी की बॉडी में फैट स्टोर होता है, किसी किसी की बॉडी में इन्फ्लेमेशन स्टोर होता है। मेरी बॉडी के अंदर मुझे समझ में आया कि इन्फ्लेमेशन है, क्योंकि पूरे टाइम फूली रहती थी, पूरे टाइम ऐसा लगता था कुछ भर दिया है हवा जैसा। जैसे इन्फ्लेमेशन कम होता है ना, आप बहुत जल्दी दुबले भी दिखने लग जाते हो, आप बहुत जल्दी एनर्जेटिक भी फील होने लग जाते हो। बट सिंपल टाइमिंग, सिंपल टेक्निक जो मैंने फॉलो करी वो आप भी कर सकते हैं। कुछ डाइट टिप्स जो मैंने फॉलो किए आपको देना चाहती हूँ। पहला है, मैंने अपने खाने में जिंजर और गार्लिक का सेवन बढ़ा दिया। जिंजर और गार्लिक मुझे वैसे भी पसंद है, बट उसको मैंने अलग से भी सब्जियों में थोड़ा बढ़ा के लेना शुरू किया, जिससे मुझे टेस्ट भी बेटर लगा, साथ में इन्फ्लेमेशन में मुझे बहुत हेल्प हुई। साथ में मैंने अदरक को पानी में हल्का सा 1 चुटकी हल्दी के साथ मिला के बहुत ल्यूकवार्म पानी में पीना शुरू किया। उससे भी मुझे थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन में ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिले हैं। साथ में मैंने कोशिश करी कि 7:30 के बाद में खाना ना खाऊं, उससे भी मुझे काफ़ी डाइजेशन में फ़ायदा हुआ। और स्लीप साइकिल बेटर जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया वो मैंने करी है। तो ये मेरी जर्नी थी जो 4 साल पहले मैंने चालू की थी, बट ये जर्नी सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे हज़ारों पेशेंट की जर्नी है ये। और अगर आप इस जर्नी से कुछ बदलाव कर सकते हैं, और ना सिर्फ वजन, आप अपनी एनर्जी लेवल में परिवर्तन पाते हैं, आप अपना स्टेमिना बेटर पाते हैं, अपनी नींद बेटर पाते हैं, तो मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का पूरा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसको शेयर करें उन सभी लोगों तक जिनको डाइट टिप्स चाहिए
या फिर जिनको वजन का प्रॉब्लम है। साथ में अगर आप इसको सुन रहे हैं और आपको प्रॉब्लम है तो कोशिश करें इसको अपना के 3 से 4 किलो का वेट लॉस आप घर बैठे बैठे आज और अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।